हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में एक बार देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। और आज मेनली देखोगे तो काफ़ी नीचे ओपन हुआ निफ्टी, और थोड़ा सा और नीचे के साइड ही मूव किया है। और मेन जो रीज़न इसका रहा, आईटी बेस्ड जो भी कंपनियां थी, आई थिंक वो काफ़ी नीचे खुल रही थी, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों की तीनों जो मेजर आईटी कंपनी है। और इसके अलावा जो भी और भी आईटी कंपनी है लाइक कोफोर्स, केपीआईटी, पोजीशन, सब आई थिंक काफ़ी नीचे ओपन हो रहा था, तो उस वजह से इम्पैक्ट था। और इसके आई थिंक बिहाइंड द सीन रीज़न ये था कि आई थिंक कल नैस्डैक ने काफ़ी लगभग 1.5-2% का आई थिंक डाउन साइड मूव दे के क्लोज़ किया था। उस वजह से इंडियन आईटी कंपनी पे भी उसका इम्पैक्ट है, और मेनली वो एंथ्रोपिक और एआई से रिलेटेड आई थिंक देखा जा रहा है। ऑल्दो अगर आप एक बार मैं चार्ट दिखाऊं तो जैसे निफ्टी लाइक 25,600 के आसपास कहीं ओपन हुआ था, और उसी रेंज में ऑलमोस्ट रहा 600 से लेके और 500 के बीच में। डे एंड पे थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज़ किया है, क्योंकि आई थिंक वीकेंड आने वाला था, और इससे रिलेटेड और भी कुछ आई थिंक नेगेटिव न्यूज़ ना आए, उस वजह से और भी थोड़ा सेल ऑफ ही एट द एंड देखने को मिला है। ऑल्दो अगर आप जो मेन रीज़न था आईटी कंपनी का, अगर उसको अगर आप देखोगे दोबारा, तो जहाँ ओपन हुआ था लाइक इन्फोसिस अगर ओपन हुआ था 1293 के आसपास, वहाँ से ये काफ़ी ऊपर जाके क्लोज़ किया है। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का सिर्फ डिक्लाइन रह गया, तो ऑलमोस्ट सारा जो डिक्लाइन था ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था। और सेम आई थिंक अगर आप देखोगे तो टीसीएस में भी हुआ है, ये आई थिंक 2586 के आसपास ओपन हुआ था, और ऑलमोस्ट वो सारा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था। 1-2% के आसपास का ही सिर्फ बचा है। तो इसमें वैल्यू बाइंग आई थिंक लग रहा है कि ये आया है। और ये जो वैल्यू बाइंग है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जैसे 3-6 महीने में अगर देखोगे तो जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें काफ़ी अपसाइड रहा है, तो उसमें से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करके, और मेनली जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो भी मेजर बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें आई थिंक सेल करके, और जो इंस्टीट्यूशन है लाइक डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, वो आईटी में आज आई थिंक कुछ सपोर्ट दिया होगा बाइंग करके। तो ये आई थिंक मेरा थॉट है। और इसके साथ साथ अगर आप रिलायंस का देखो तो ये भी जहाँ ओपन हुआ वहाँ से काफ़ी नीचे की तरफ मूव किया, कि ये भी आई थिंक 2% के आसपास डाउन है। तो मेजरली जो हैवी वेट्स हैं आई थिंक वो डाउन थे, जिसकी वजह से जो है ये निफ्टी आज ऑलमोस्ट मोर देन 1% डाउन होके क्लोज़ किया है। और आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये था कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी संभालेगा, बट आई थिंक ये भी आज सरेंडर कर गया, और ये भी अप्रॉक्स 1% के आसपास का डाउन साइड मूव दिया है। इसमें मेनली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेन आई थिंक कंट्रीब्यूटर है। ये मेजर स्टेक आई थिंक इसका रहता है बैंक निफ्टी इंडाइसेस में, तो इसकी वजह से काफ़ी डाउन हुआ। और आज एसबीआई भी नहीं उतना संभाल पाया, ऑलमोस्ट वो 0.5% के आसपास ऊपर था, तो उसने से आई थिंक नहीं संभलेगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कम है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का वेटेज के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल आई थिंक इंडेक्स का आज बिहेवियर रहा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप मिड कैप वगैरह का भी देखो तो ये भी 2-2% के आसपास नीचे गया है। तो आई थिंक हैवी सेल ऑफ था अक्रॉस द इंडाइसेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह के आई थिंक सेगमेंट में सेल ऑफ था। और आज आई थिंक सब लोगों का पोर्टफोलियो नेचुरली काफ़ी 1-2%, 3% ज़रूर डाउन दिखा रहा होगा, गया होगा। तो ये आई थिंक मेजरली सबके साथ ही आज के डाउनफॉल में सबके साथ ही आई थिंक मेजरली जो पोर्टफोलियो है वो डाउन ही होगा। तो ये रहा आई थिंक आज का ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव किया। और अभी क्लियर कुछ व्यू नहीं बन पा रहा है, लाइक 1-2 दिन पहले अगर आप देखोगे मंडे के आसपास, मंडे ट्यूसडे तक आई थिंक पॉजिटिव बैसनेस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, बट लास्ट 2 डेज में जो है काफ़ी सेल ऑफ आया है, और जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बेरिश काइंड ऑफ हो गया है।
तो क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है इंडाइसेस में, तो इस वजह से जो है ट्रेडिंग डायरेक्शनली ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस फेज़ में मेनली ड्यूरिंग दी डे ही आई थिंक थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट्स मिल जाते हैं शॉर्ट करके या फिर एक रेंज सेल करके, वो आई थिंक वो ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर है। उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे आप कर रहे हो तो इंट्राडे में जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो आप आई थिंक रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि अगर लॉस एक लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आप क्लोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गैप अप या गैप डाउन का कुछ भी उसमें सीन बन रहा है। तो इंट्राडे ही आई थिंक आजकल फोकस करते रहेंगे। और कल आई थिंक जैसे 0.5% के आसपास का गेन था, बट आई थिंक इन द इवनिंग आई थिंक मैंने क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें भी 0.5% के आसपास बन गया था। और तो कुल मिला के आज का भी अप्रॉक्स 0.5% से 1% के आसपास का गेन है। तो ऑलमोस्ट जो मेरा मंडे का जो 4-5% का जो डेंट लगा तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। तो अब मैं उस चीज़ पे नहीं देख रहा हूँ, और नेचुरली नेक्स्ट वीक इस चीज़ पे फोकस होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड है। अगर कुछ ट्रेंड नहीं है तो नॉर्मली इसी तरह से एक रेंज सेल करके और जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट मिलेंगे उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और अगर कुछ डायरेक्शनली समझ में आता है, लाइक मे बी डाउन साइड या अपसाइड कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शनल ट्रेड का देख सकते हैं। तो देखेंगे मंडे ऑनवर्ड आई थिंक उस पर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे। तो ये वीक तो ऑलमोस्ट जैसे फर्स्ट डे निगेटिव था और बाद बाकी जो रिमेनिंग 4 डेज था आई थिंक पॉजिटिव रहा। तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरे लिए रहा। तो ये ओवरऑल आई थिंक मेरा पोजीशन था। और आज का मैं ट्रेड देखा हूँ तो मैंने एक ही ट्रेड लिया था, जैसा कि मैंने आज लाइव का भी एक छोटा सा वीडियो किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने स्ट्रेडल सेल किया, क्योंकि ज़्यादा प्रीमियम मुझे दिख नहीं रहे थे स्ट्रैंगल में। और चूँकि विक्स आई थिंक काफ़ी बढ़ रहा था, इस वजह से क्या होता है कि जो भी दूर के प्रीमियम है उसमें रिस्क रिवार्ड काफ़ी ख़राब हो जाता है। लाइक छोटे छोटे प्रीमियम है थे 200-300 पॉइंट नीचे और ऊपर के, बट विक्स इंक्रीज होने की वजह से उसमें दोनों साइड आई थिंक मूवमेंट था, लाइक दोनों ही बढ़ रहे थे, कॉल और पुट दोनों में ही एक तरह से अगर देखोगे कंबाइंड प्रीमियम में गेन ही था, आई थिंक डिके कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने वो अप्रोच नहीं फॉलो किया जो मैंने कल के वीडियो में बात किया था। अगर मार्केट यहीं कुछ ओपन होता तो वो वाला अप्रोच ठीक था, या फिर स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव खुलता तो आई थिंक वो स्ट्रैंगल वाला अप्रोच ज़्यादा ठीक था। बट चूँकि वो काफ़ी नीचे खुला था तो मैंने स्ट्रैडल ही आई थिंक शॉर्ट करने का थॉट लिया, और उसमें आई थिंक अप्रॉक्स 0.8% के आसपास का आई थिंक रिटर्न कैप्चर हुआ है, जो कि ठीक है आई थिंक अभी का मार्केट का अगर देखो तो। क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने इसी टाइम कहीं आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद आई थिंक काफ़ी नीचे की तरफ गया है, और इसमें वो कंबाइंड प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज़ कर गया था। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी आई थिंक एट द एंड वो कन्वर्ट हो जाता इधर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर नेगेटिव में भी जा सकता था। तो इस वजह से मैंने आई थिंक पहले ही क्लोज़ कर लिया था उस पोजीशन को। तो ये आई थिंक ओवरऑल आज का ये रहा। और अगर मैंने पोजीशन दिखाई दिया है आई थिंक यही था। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप देखोगे तो कल आई थिंक काफ़ी क्लोज हुआ था नेगेटिव साइड, लाइक नैस्डैक 2% डाउन था, डाउ जोन्स भी था नीचे। अभी भी अगर यूरोपियन मार्केट देखोगे तो वो आई थिंक नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड कुछ खास है नहीं, लाइक नेगेटिव काइंड ऑफ में ही है।
तो क्लियर कट ट्रेंड आई थिंक अभी नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड आई थिंक क्लियरली डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ डायरेक्शनली बाई और सेल करना है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आई थिंक ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ नहीं समझ में आता है तब तक जो है नॉन डायरेक्शन लाइक स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करके और थोड़ा बहुत पॉइंट कैप्चर करने का कोशिश करते रहेंगे। तो ये आई थिंक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आज का रहा, आज का एनालिसिस रहा। और आई थिंक मंडे मैं मार्केट आवर में ट्राई करूँगा लाइव आने का। तो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आवर आई थिंक कनेक्ट करने का, तो मैं मंडे से नहीं, आई थिंक मंडे तो नहीं, मंडे मैं थोड़ा बाहर हूँ। नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा कि लाइव मार्केट में आई थिंक कनेक्ट करने का, सो दैट कि लाइव मार्केट में क्या साइकोलॉजी रहता है, कैसे अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में कैसे मैनेज करना है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो कब उसको एग्जिट करना है, वो सब आई थिंक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है थोड़ा सा बिहेवियर समझ में आएगा। तो उस पर्पज़ से आई थिंक मैं थोड़ा बहुत लाइव आया करूँगा नेक्स्ट वीक से। मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक इनिशियल 1-2 दिन आई थिंक थोड़ा सा ट्रैवल पे हूँ, तो उसके बाद ही थोड़ा सा स्टेबल हो पाऊँगा। बट जब भी स्टेबल हो जाऊँगा, लाइक वापस अपने सिस्टम पे आ जाऊँगा, तो लाइव का ज़रूर मैं आई थिंक वीडियो लेके आऊँगा, लाइक लाइव आई थिंक सेशन ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। थैंक यू।